नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग वरुण वनस्पति के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि वरुण जो है ये हम लोगों ने वरुणादि क्वाथ बार बार पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका रस वीर्य विपाक क्या है और यह किस तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए एक अमृत के समान औषधि है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग भी वरुण का प्रयोग करते हैं अपने चिकित्सा में, उनको हर समय फायदा ही फायदा होता है। ये इतना अच्छा मेडिसिन है। अभी मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वरुण वनस्पति के बारे में। थोड़ा आज का सेशन लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ ट्रैफिक की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ टेक्निक, और वो नया पासवर्ड आईडी मिला है ना, उसके वजह से भी थोड़ा वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ये आप लोग देखिए, इस तरह का वनस्पति होता है जिसको हम आयुर्वेद में वरुण बोलते हैं। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये कौन से गण में है, तो सुश्रुत संहिता में वरुण आदि गण में इस वनस्पति के बारे में उल्लेख है। और वाताश्मरी नाशक, जो किडनी स्टोन होता है वात वाला, वाताश्मरी नाशक है। और कफाश्मरी नाशक, उसके जो मेडिसिन है उसमें वरुण का उल्लेख बार बार किया हुआ है। इसका कुल देखेंगे तो वरुण कुल है। और इसका लैटिन नेम देखेंगे तो क्रेटिवा नुरवला, ये इसका लैटिन नेम होता है। और इसके संस्कृत में वरुण बोलते हैं, पादप, तिक्त, त्रिपर्ण। इसके पत्ते जो होते हैं तीन तीन पत्तों वाले होते हैं। ये देखिए इस तरह की ये वनस्पति होती है वरुण वनस्पति। और इसको भ्रमर प्रिय भी बोलते हैं। जो भौरे होते हैं ना, इसके फूल पे लगते हैं और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इतना सुंदर वनस्पति है। और इसको बिल्व पत्र भी बोलते हैं, बेल के पत्ते की तरह ये पत्ते दिखते हैं। वृत्त फल फल भी बोलते हैं, इसके फल जो होते हैं वो गोल गोल होते हैं। भर पुष्प भी बोलते हैं, कषायक बोलते हैं। इसके साग भी खाया जाता है, वरुण का साग बना के बॉईल करके सब्जी बना के खाया जाता है, इसलिए तिक्त शाक बोलते हैं। सेतु वृक्ष बोलते हैं और अश्मरिग्न बोलते हैं, इसके पर्याय नाम है, सिनोनिम्स। तो इसके जो पेड़ होते हैं ना, वो 8 से 10 मीटर ऊंचे होते हैं। और इस ये बेलपत्र जैसे इसके पत्ते होते हैं, तीन तीन पत्तों वाला ये वृक्ष में आते हैं। सेम टू सेम बेलपत्र जैसे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पत्ते जो रहते हैं 18 सेंटीमीटर लंबे रहते हैं, तीक्ष्ण उसकी नोक रहती है आगे का। और फूल जो होते हैं 6 से 9 सेंटीमीटर बड़े बड़े, सुगंधित और सफेद रंग के फूल आते हैं। कभी कभी नीले फूल आते हैं, कभी कभी सफेद फूल आते हैं। फल जो होते हैं वो नींबू की तरह रहते हैं, नींबू जैसे लेमन होते हैं वैसे होते हैं। और इसके बीज होते हैं छोटे छोटे होते हैं। फल जब पक जाते हैं तो वो लाल कलर के हो जाते हैं। और फूल जो है वो वसंत ऋतु में आते हैं। और ताजे जो छाल होती है इसकी, वरुण की छाल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वरुण का छाल का हम काढ़ा बना के देते हैं, तो किडनी के पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग देखा गया है, अनुभव किया गया है, बहुत अच्छा ये प्लांट है। और कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है अगर अच्छे मात्रा में दिया जाए। दूसरा है कि भारत में ये सभी जगह होता है, विशेष रूप से मध्य भारत में, बंगाल में, आसाम में। और जो मलबार द्वीप है, मलाबार का एरिया है, वहां पे ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। इतना अच्छा ये वनस्पति है ना कि हमारे जो ग्रंथकार हैं वो इसके बार बार उल्लेख करते हैं अपने ग्रंथों में, वही हम चर्चा करने वाले हैं। तो यह गुण में लघु होता है, रुक्ष होता है। इसका रस वीर्य विपाक देखें तो तिक्त, मधुर, कषाय रसात्मक होता है। इतनी सुंदर ये फ्लावर वाली वनस्पति होती है। और तिक्त, मधुर, कषाय रसात्मक होता है।
पेट में जाने के बाद इसका विपाक कटु हो जाता है। वीर्य इसका उष्ण है और इसका प्रभाव है कि यह अश्मरी को नष्ट करता है, अश्मरिग्न, ऐसा इसका प्रभाव हमारे ग्रंथकारों ने बताया है। और दोष कर्म देखे तो कफ वात शामक है, कफ और वायु के विकारों में बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर ज्यादा ले लिया जाए तो ये पित्त बढ़ा देता है, एसिडिटी टाइप कर देता है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो इसका जो छाल होता है उसका लेप लगाते हैं, तो मतलब जैसे सरसों का लेप कहीं कहीं लगाते हैं तो जो फायदा होता है वैसा ही होता है। तो व्रण शोथ में वरुण के छाल का लेप लगाते हैं, तो व्रण शोथ जो है वो जल्दी पक जाता है। और विद्रधि में जो एब्सेस होता है वो भी जल्दी पक जाता है। जहाँ पे आमावस्था रहती है और हमें पच्चैमानावस्था पक्वावस्था चाहिए, वहां पे इसका लेप लगाते हैं। और जो गंडमाला होती है, ग्वाइटर, वहां पे इसके छाल का लेप लगाते हैं। तो ग्वाइटर में जो ग्रंथि होती है, जो मतलब अवटुका ग्रंथि जो बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, वो अगर ग्रंथि बढ़ गए, ग्वाइटर गलगंड हो गया है, तो उसके ग्रंथि को अगर पकाना है या गंडमाला को पकाना है, तो यहाँ पे अपची भी बोलते हैं, गंडमाला भी बोलते हैं, तो उसको अगर पकाना है और फिर वहां से सब निकाल देना है, तो इसके लिए हम लोग इसके छाल का लेप लगाते हैं, तो ग्रंथि को जल्दी पका देता है। इसी तरह से कैंसर के जो ट्यूमर्स होते हैं उसको भी अगर करना है, तो जहाँ पे बाह्य जगह पे है, तो इसको लेप के रूप में प्रयोग करने से बहुत अच्छा ये फायदा करता है। इसी तरह से पाचन संस्थान में देखें तो ये दीपन काम करता है, अनुलोमन, पेट साफ अच्छे से करता है, मल का अनुलोमन, वायु का अनुलोमन करता है, पित्त सारक है, भेदन है, कृमिघ्न है, आधमान, अग्निमान, शूल, यकृत के विकार जितने भी है, लीवर के जितने भी बीमारी उसमें काम करता है, और कृमियों पे, वर्म्स पे बहुत अच्छा काम करता है। रक्त संस्थान में अगर देखें तो ये रक्त की शुद्धि करता है। वात रक्त में वरुण का बहुत अच्छा उपयोग रहता है। और अंतर विद्रधि अगर होती है, इंटरनल एब्सेस में बहुत अच्छा काम करता है। गंडमाला में इसके काढ़े का, छाल का काढ़ा देते हैं, जो छाल का काढ़ा देने से अंतर विद्रधि, गंडमाला, वात रक्त और रक्त की शुद्धि के लिए इसका प्रयोग होता है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, अंजना मैडम जो है वो गायनेक प्रैक्टिस में वरुण शिग्रुक्वाथ बार बार बोलती हैं। वरुण शिग्रुक्वाथ फाइब्रॉइड के जो पेशेंट होते हैं या एडिनोमायोसिस के जो पेशेंट होते हैं, मैं एडिनोमायोसिस पे लेक्चर लूंगा तो बताऊंगा फाइब्रॉइड पे भी। तो वो फाइब्रॉइड को अगर डिसॉल्व करना है तो इसका वरुण वरुण शिग्रुक्वाथ, अंजना मैडम का अनुभव है, उनका रिसर्च पेपर भी है। तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है, रक्त की शुद्धि भी करता है और हर तरह की फाइब्रॉइड ग्रंथि, इन सब। और फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट में ऐसे गांठ हो रही है, बिनाइंग है, उसको वो डिजोल्व कर देगा। और कैंसर में भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है, मैलिग्नेंसी में भी उसके गांठ को ये डिजोल्व कर देता है। उसी तरह से अश्मरी का भेदन करता है, मूत्रल है, इसलिए हम लोग हर तरह के किडनी स्टोन या जो ये गॉल ब्लैडर स्टोन, इसमें इसका प्रयोग करते हैं। मूत्र कृच्छता में अच्छा काम करता है, अगर बस्ती शूल हो रहा है, किडनी में पेन हो रहा है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और वरुण के साथ हम लोग अपामार का प्रयोग करते हैं, पुनर्नवा का प्रयोग करते हैं, गोक्षुर का प्रयोग करते हैं, यवक क्षार डालते हैं, यष्टि मधु डाल के देते हैं। तो वरुणादिक्वाद के साथ ये सारी चीजें रहती है, बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से ज्वरग्न भी है, अगर फीवर आ रहे हैं तो इसके पत्तों का काढ़ा देते हैं। और चक्कर आ रहा है, भ्रम, वर्टाइगो हो रहा है बुखार में, तो छाल का लेप सिर पे लगा देते हैं। तो लेप लगाने से थोड़ा बर्निंग जैसा फील होता है, लेकिन फिर ज्वर जो है वो उतर जाता है। इतना ये बढ़िया काम करता है। छाल का लेप को माथे पे, फोरहेड पे लगाना है, तो थोड़ा बर्निंग जैसा होगा, फिर पसीना आएगा और बुखार उतर जाएगा। यह कटु पौष्टिक है। कटु पौष्टिक का मतलब है कि यह तिक्त रसात्मक हो के भी वृष्य है, मतलब शुक्र धातु को ये बढ़ाता है। और जैसे हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती में कुछ कुछ द्रव्य डालते हैं जो कटु पौष्टिक होते हैं, मतलब तिक्त रसात्मक होके भी पुष्टि ब्रीहण करते हैं, तो उसमें वरुण भी आता है। ये तिक्त रस होके भी वायु का प्रकोप नहीं करता, मतलब तिक्त रस का यह एक्सेप्शन है कि यह पेशेंट अगर कृश है, पतला है, तो उसको ये ब्रीहण कर देगा अपने तिक्त रस के प्रभाव से, और उसको हेल्दी बना देगा। ऐसी पटोल है, किरात तिक्त है, गुडुचि है, वह तिक्त रस होके भी वृष्य बताए हैं। इसी तरह से वरुण भी वृष्य बताया है, शुक्र धातु को अच्छा करता है। और पत्तों का स्वरस जो है वो बल्ल के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका मूल और छाल और पत्तों का प्रयोग करते हैं। वरुण का छाल, वरुण का मूल, वरुण का पत्ते, काढ़ा बना के देते हैं, तो 60 to 100 ml देते हैं एक अंदाज से, अग्नि के हिसाब से। स्वरस 15 से 24 ml तक देते हैं। और इसके दवाइयां बनती है, तो वरुणादि क्वाथ,
वरुणादि घृत, वरुणाद्य तेल ऐसे बनता है। और वरुण शिग्रुक्वाथ, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में जो लोग यूज करते हैं उनको पता है कितना बढ़िया दवाई है। और यह अगर देखें तो पित्त को ये बढ़ा देता है अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो। कफ वात को ये कम करता है, कफ और वायु को। और रक्त धातु पे काम करता है, मेद धातु पे काम करता है, मतलब चर्बी को ये कम कर देता है। चर्बी को कम कर देगा और मांस धातु का ग्रहण करेगा। और गंडमाला में भी अच्छा काम करता है। अस्थि पे भी बहुत अच्छा करता है, विद्रधि पे भी काम करता है। अश्मरी को ये भेदन करता है। और कृमिक ने बताया पेट में अगर कीड़े हैं तो ये कृमियों को मार देगा। ये कृमिक ने इसका प्रभाव है। यकृत और किडनी पे इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। किडनी की हर बीमारी में वरुण का प्रयोग करते हैं। और इसके जो फल है देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो ये नींबू की तरह आते हैं, बड़े बड़े फल आते हैं। तो इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर हम लोग देखें कि वरुण जो है, अगर इसके पत्तों को हम जलाएं और उसका धूपन करें तो जो नाक में बड़ा हुआ जो ये रहता है ना, डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम, वह सेप्टम कम हो जाता है। ऐसा बहुत बार अनुभव है। तो जब भी आपके पास पेशेंट आते हैं ना कि डीएनएस के क्या करना है, तो इस पर रिसर्च हुआ है जामनगर में कि पत्तों का धूपन करना है। जो हम धूपन संस्कार करते हैं ना, आंख बंद करके धूपन धुआं देना है, तो उससे वो डीएनएस जो है ना वो कम हो जाता है। मतलब सेप्टम जो होता है ना, जो बढ़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है, वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। अगर हम लोग ग्रंथों में देखें तो क्या बताया है कि वरुणा पित्तलो भेदी श्लेष्म शाश्म मारुतान निहंति गुल्म वातास्त्र क्रमिश जोष्णु अग्निदीपना कषायो मधुर तिक्ता कटको रुक्षको लघु। मतलब ये पित्त बढ़ाने वाला है ज्यादा मात्रा में लेने पे। श्लेष्मा और वायु पे काम करता है। और अश्मरी पे बहुत अच्छा काम करता है, जहां अश्मरी मतलब पत्थर, किडनी का जो, हाँ, किडनी सिस्ट में भी इफेक्टिव है। आदरणीय सर ने पूछा किडनी सिस्ट, किडनी सिस्ट में इतना बढ़िया ये फायदा करता है। वरुण आदि क्वाथ अगर दे दिया जाए काढ़े के रूप में या बस्ती के रूप में, तो यह किडनी सिस्ट को पूरी तरह से डिसॉल्व करता है, ऐसा रिसर्च हुआ है। और मुझे भी अनुभव है, बहुत अच्छा होता है। और गुल्म को ठीक करता है, कृमि रोगों को ठीक करता है, अग्नि को बढ़ाता है। और और क्या बताया धन्वंतरी निघंटु में, वरुणा शीत वातक न तिक्तो विद्रधि जंतुजित तथा च कटुरश्नश्च रक्त दोष परा। मतलब ये विद्रधि को ठीक करता है, एब्सेस को ठीक कर देगा, जंतुओं को मारेगा, एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग करते हैं, रक्त की दुष्टि को ये ठीक कर देता है। इसी तरह से मैं और बताऊंगा, आप लोग कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। क्रेटिनिन कम करेगा। हाँ, डॉक्टर स्वाति जी पूछ रही हैं कि क्रेटिनिन पे काम करता है। 100% वरुण आदि क्वाथ आप देंगे तो जीएफआर लेवल को ये अच्छा कर देता है। एक तरह से रसायन है। और कटु पौष्टिक का मतलब ही होता है कि वो द्रव्य रिजुवनेट करता है, नेफ्रॉन्स को नए बनाता है। लेकिन आप कितनी मात्रा में दे रहे हैं और पेशेंट कितना परहेज पाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितना रिकवरी होगा। लेकिन ऐसा अनुभव है कि जीएफआर को ये अच्छा करता है। अब आप लोग इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। कोई बोलना चाहते हैं? वरुण का प्रयोग किया है आप लोगों में से किसी ने? डॉक्टर आरती मैडम, आपने वरुण आदि क्वाथ का प्रयोग किया है क्या? आरती शर्मा मैडम जी, आप कुछ बोलना हेलो। चाहेंगी? हाँ हेलो। जी। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ हाँ जी प्रणाम। सर, मैंने इसका बहुत प्रयोग किया है। इसका मेन जितने भी सर कैंसर के रोगी हैं सर, उसमें क्वाथ रूप में इसको कचनार की जो फलियां रहती हैं, मतलब जो उसके जो फली कचनार की और साथ में वरुण की छाल का क्वाथ, सर उससे कैंसर में साइज रिडक्शन देखा है। और जितने भी फाइब्रॉइड्स या गायनी में भी स्पेशली जो वरुण की छाल का जो क्वाथ है, जब बस्ती के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसमें काफी रिलीफ मिलता है। देती बट सर कम मात्रा में हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब इस तरीके का इसका रस इस तरीके का है, तो थोड़ा कम मात्रा में, जैसे 20-25 ग्राम तक इसमें अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। थैंक यू। और आपने वरुण का छाल का और कहीं और प्रयोग किया है तो बताइए प्लीज। सर जितने भी ये अपना थायराइड से रिलेटेड, इसमें भी ग्लैंडुलर ग्रोथ होती है, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड है या ट्यूमर है, या बस्ती में भी, सर बस्ती में भी क्वाथ के रूप में इसका यूज किया है। और ओरल भी सर इसको देने का किया है सर। 14-15 दिन में सर जो फाइब्रॉइड का साइज या तो रिड्यूस हो जाएगा या होगा, रहेगा ही नहीं सर, अगर हम जो 16 बस्ती का सर वो जो योग करते हैं।
जो काल बस्ती करते हैं सर, उसमें काल बस्ती में सर 16 दिन में ही सर वो फाइब्रॉइड का साइज ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है वरुण छाल यूज करने से। थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। वरुण का जो प्रयोग है बहुत अच्छा प्रयोग होता है। जो लोग भी वरुण का प्रयोग करते हैं उनको मालूम होगा कि ये इतनी अच्छी दवाई है किडनी स्टोन के लिए तो, और जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसको वरुण क्यों बोलते हैं? इसका निरुक्ति ऐसे बताया है कि व्रियते लोकेर गुलमादी रोग नाशार्थम व्रीय वर्णे, मतलब ये गुलमादी रोग का नाश होने के कारण लोग इसका चयन करते हैं, मतलब चूज करते हैं इसको कि वरुण सबसे अच्छा दवाई है। तो यह तिक्त रसात्मक है, उष्ण है, वातनाशक है, दीपन कार्य करता है, मतलब अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। जब हम वरुणादि क्वाथ देते हैं ना तो पेशेंट का अग्नि अच्छा हो जाता है। और स्तरंसन कार्य करता है, मतलब पेट अच्छे से साफ करता है। और मूत्र जनन कार्य करता है, मतलब जहां पे जीएफआर अच्छा नहीं है और यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये नेफ्रॉन्स को, मतलब कटु पौष्टिक होने से बल्य है तो उसको नेफ्रॉन्स को रिजुवनेट करेगा और उसके बाद में मूत्र की उत्पत्ति करने लगेगा। उसी तरह से पक्वाशय पे भी काम करेगा, वहां पे भी मूत्र की उत्पत्ति करेगा। अश्मरी को ये नष्ट कर देता है, शोथ को ये कम कर देता है। ताजे पत्तों का लेप करने से त्वचा लाल हो जाती है और फोड़े निकल जाते हैं। तो ताजे पत्तों का लेप आप इंद्रलुप्त में करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इंद्रलुप्त का फिर वो स्काल्प का ऊपर का डेड स्किन निकल जाएगा और फिर बाल अच्छे आने लगेंगे एलोपेशिया एरेटा में। उसी तरह से अश्मरी में, शर्करा में, बस्तीशूल में, मूत्र कृच्छता में, और बहुत सारे जो पाइलोनेफ्राइटिस है, मूत्र के सब भी बीमारियों में इसके छाल का प्रयोग हम लोग अपामार्ग, पुनर्नवा, यवक्षार, गोक्षुर और यष्टि मधु के साथ करते हैं। और आप लोगों को भी अनुभव आएगा जो लोग करते हैं, अनुरिता मैम नहीं है, जीएफआर अगर खराब हो रहा है और पेशेंट को डायलिसिस तक लेके जाना पड़ रहा है, तो अगर 40-50 डायलिसिस हो गया तो पेशेंट को हमको बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमने पहले ही वरुण आदि क्वाथ देना शुरू कर दिया, गोक्षरादि गुगुल और चंद्रप्रभा के साथ में, तो यह बहुत ही अच्छी दवाई है, जीएफआर को मेंटेन रखता है और डैमेज नहीं होने देता। उसी तरह से मूल का क्वाथ मधु मिलाकर हम लोग गंडमाला और अपक्व विद्रधि में देते हैं, ऐसा चरक संहिता में बताया। और चक्रपाणि दत्त ने इसका टीका में उल्लेख किया और चक्रदत्त नाम की पुस्तक में भी उल्लेख किया है कि गंडमाला में और अपक्व विद्रधि में देना चाहिए। गंडमाला में लेप भी किया जाता है ग्वाइटर में। क्वाथ में शुंठी और कांचनार की छाल मिलाई जा सकती है तो और अच्छा फायदा होता है। इस वजह से अगर किसी का पेट फूल रहा है, आधमान हो रहा है, और कितने समय तक दे सकते हैं लगातार, ये वनस्पति रसायन है, हम इसको सालों साल दे सकते हैं। किडनी के पेशेंट में क्रिएटिनिन और यूरिया कम करने के लिए वरुणादि क्वाथ दें और तिक्तक क्षीर बस्ती दें, या फिर तिक्तक क्षीर बस्ती में ये भी डाल दें, वरुणादि घृत डाल दें और ये भी डाल दें। तो तिक्तक क्षीर बस्ती जो, क्योंकि बस्ती अगर हम देते हैं ना तो वायु का शमन करता है और डैमेज होने का प्रक्रिया है उसको ठीक करता है। और जो पुरुष धरा कला है वहीं पे पक्वाशय में ही मूत्र की उत्पत्ति होती है। पुरुष की तो उत्पत्ति हो रही है लेकिन वहां मूत्र की भी उत्पत्ति हो रही है। तो इसलिए तिक्तक क्षीर बस्ती के रूप में प्रयोग करें तो किडनी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी को कुपचन है तो पत्तों का फांट बना कर देते हैं। और वमन भी अगर हो रहा है तो पत्तों का फांट बना के दें, मतलब गर्म पानी में फांट का चूर्ण डाल दें। हेलो। हाँ बोलिए मैम। जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, एक अनुभव शेयर करना चाहती हाँ हाँ हूँ। छोटा बताइए। बच्चा था, उसके नेविकुलर बोन, जो पैर की एंकल जॉइंट पे सर, उसके थोड़ी सी बोन की ओवरग्रोथ थी छोटे बच्चे की। तो उसमें सर ओरल वो मेडिसिन नहीं ले पाता था, 6 साल का बच्चा था। तो उसको तिक्त श्रीवस्ती में सिर्फ 5 ग्राम ये वरुण छाल का क्वाथ, मतलब 5 ग्राम दूध में सिद्ध करते हैं, तो सिर्फ 5 ग्राम मैंने वरुण छाल भी डाला और लगातार 10 डेज बस्ती के बीच में मैम आपका म्यूट हो गया। आरती मैम का शायद नेटवर्क चला गया। डॉक्टर आरती मैम अच्छा तो बता रही थी लेकिन नेटवर्क चला गया शायद। आएंगी, अभी थोड़ी देर में आएंगी। अभी मैम नहीं ज्वाइन हुई है, रुकिए हम थोड़ा देर तब तक दूसरा बात करते हैं। इसके जो फूल होते हैं ना ये ग्राही हैं, अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है तो दीपन पाचन कार्य भी करना है और हमें लूज मोशन को भी रोकना है, तो पुष्पों का हम लोग फांट देते हैं। और पित्त विरेचक भी होता है, अगर पित्त एसिडिटी बहुत ज्यादा है तो इसका हम प्रयोग करते हैं। क्वाथ 50 to 100 मिलीलीटर तक हम दे सकते हैं।
मूल और त्वक का चूर्ण 3 से 6 ग्राम तक देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी मैं चाहूंगा डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप वरुण आदि क्वाथ या वरुण पे कुछ बताइए अपना अनुभव। हाँ जी, प्रणाम सर। वरुण का मैं उपयोग तो करती हूँ सर, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे अभी आपने सब कुछ बता दिए इसमें। ये वरुण का जो गुण होता है, वातानुकूलक, मूत्रल, रक्त शोधक, कीटाणुनाशक भी होता है ये। और अश्मरी का बहुत अच्छा से भेदन करता है। दीपक है, भेदक भी है। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में भी अश्मरी रहता है तो उसको भी बहुत स्मूथली निकालता है भेदन करके। क्योंकि पहले लेखन भेदन करने के बाद ये अपकर्षण करता है, तो जो अश्मरी है उसमें पेन नहीं होता है उससे। तो अग्निमांद में, गंडमाला में, जैसे अभी आप सब बताएं सर, हृदय रोग में भी इसका अच्छा उपयोग है। क्योंकि इससे वृक्क की अच्छी सी सफाई हो जाती है, रक्त दोष में और अपचन में भी इसका अच्छा। फांट के लिए जैसे बताया सर कि पत्र का फांट, जैसे पेट फूलना, अफरा, अश्मरी के में भी इसको 5 से 10 ग्राम का मूल का फांट बना करके देते हैं पानी मिला के, तो भी बहुत अच्छा लाभ करता है। और विशेष करके गंडमाला में भी इसके मूल छाल का क्वाथ मधु मिला करके यदि पेशेंट को देते हैं नित्य 7 से 14 दिन, तो उसमें भी लाभ मिलता है। विद्रधि में भी इसको उपयोग करते हैं, क्वाथ पिलाते हैं इसको वरुण का। और यकृत में यदि जैसे फैटी लिवर हो गया, यकृत में ओडिमा हो गया, तो इसके छाल का क्वाथ भी। और यकृत में यदि कैंसर है तो उसमें भी वरुण का बहुत ही अच्छा कार्य है, और बहुत अच्छा यकृतोदन में भी काम करता है। और यदि वृक्क में शोथ है, नेफ्राइटिस है, तो इसमें हम इसके छाल को गोक्षरू के क्वाथ में मिला करके यदि पिलाते हैं तो वरुण गोक्षरू क्वाथ। और जैसे हमारी पहले अंजना मैडम भी बताती थी कि इसमें वरुण और एक उनका पेटेंट था मोरिंगा, वरुण और मोरिंगा का महिलाओं के गर्भाशय के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है। और इसमें जैसे अभी आप बताए सर कि ब्रोंकाइटिस में, लेंजाइटिस में भी इसका अच्छा प्रयोग है। सहजन का छाल का क्वाथ और वरुण का क्वाथ और आरोग्य वर्धनी मिलाकर के पिलाने से इसमें बहुत बहुत फायदा मिलता है, बस्ती शूल में, मूत्रकुच्छ में। तो इस तरह से वरुण को हम हर तरह से इसका यकृत में और इसमें वृक्क में और इसमें अग्निमांद में भी अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। और नित्य में अपने पेशेंटों को जो पुड़िया बना के देती हूँ उसमें, तो यूरिक एसिड जैसे बढ़ा हुआ है तो बस्ती जो भी चलती है उसमें वरुण का, वरुणादि कषायम का अभी टैबलेट भी आने लगा है। और नहीं तो मैं शुद्ध चूर्ण को ही उसको काष्ठ औषधि के रूप में कपड़छन करके और मिला करके उसको देती हूँ। वरुण गोक्षरू का क्वाथ के साथ में चूर्ण भी मिला करके देती हूँ। तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है और पेशेंट को हर तरह से बेनिफिट भी मिलता है। कई डायलिसिस के पेशेंट भी हैं जो कि मुश्किल से, अभी एक डायलिसिस के पेशेंट है, वो आएंगी यहाँ पे ऑनलाइन में। तो उनको क्या था कि ऐसा नहीं था, लेकिन वो अभी गई थी बाहर, अब नाम प्लेटफॉर्म पे नहीं बताऊंगी। तो वहां से फिर उनके पूरे शरीर में पूरा स्वेलिंग हो गया और इसके बाद तुरंत उन्होंने डायलिसिस ले लिया। तो मंथ में 2 बार, अब क्या हो गया कि अल्टरनेट ले रही हैं। अब आई हैं यहाँ पर, तो उसको बस्ती के माध्यम से रोपण लेपन करके और धीरे धीरे उनको डायलिसिस थोड़ा सा विड्रॉल करा रहे हैं। तो इस तरह से छाल क्वाथ बस्ती में और कषायन में इसका स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया आपने मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर स्वाति हेलो। मैडम जी, आप कुछ जी पूछना सर। चाहती हैं? हाँ। जी सर। प्रणाम सर। सर मैं भी एक अनुभवी बताना चाहती हूँ। हाँ सर एक पेशेंट स्थौल्य का पेशेंट था, उसको सर मैंने वरुणादि क्वाथ दिया था मेदो हर गुग्गुल और मेदो पाचक के साथ। तो सर फैट पूरा डिजोल्व हो गया था, 2-3 महीने में सर पूरा डबल चिन होता है, पूरा मतलब पतली हो गई थी पेशेंट। सर ये जी। आपने ही सिखाया था सर, स्थौल्य में देने के लिए आपने एक बार बताया था। हाँ। तो मैंने वो दिया था सर एक पेशेंट को। अच्छा, जी सर। थैंक यू बहुत सर। अच्छा बताया, थैंक यू मैम। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? वीना मैडम, आपने वरुणादि क्वाथ का प्रयोग किया है क्या आपने प्रैक्टिस में? वरुणादि क्वाथ, डॉक्टर वीना मैडम। सर। हाँ। हाँ, करती हूँ पेशेंट, सर। पेशेंट है। अश्मरी, अश्मरी में भेदन के लिए करती हूँ।
वरुण पाषाण भेद गोक्षुर यवक्षार देती हूँ उसके साथ। यूटीआई में भी देती हूँ चंद्रप्रभा के साथ वरुण क्वाथ। जी। हाँ सर। तो और आपका अनुभव अच्छा है ना वरुण के साथ? हाँ सर, बिल्कुल अच्छा है। जी, बहुत अच्छा मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सोमनाथ गुजरात से हमारे हरिहर सर जुड़ते हैं। सर, आपका कोई अनुभव है वरुण के साथ? हाँ सर, वो यूटीआई और किडनी इन्फेक्शन में या तो शुरुआत में क्रिएटिन थोड़ा थोड़ा आता है ना, उसी टाइम हम वरुण आदि कषाय, पुनर्नवा गूगल, चंद्र प्रभा और गोक्षुर आदि गूगल ये देते हैं। या तो कभी कभी इनके साथ पुनर्वाष्टकवात या तो पुनर्वासव, तो इनका रिजल्ट मिलता है सर अच्छा इनके साथ। बहुत अच्छा। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं है। हाँ, आरती मैम आप आ गई हैं। हाँ, आरती मैडम, डॉक्टर आरती मैडम, हाँ बताइए मैम। सर एक, हाँ सर, आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ हाँ जी। जी सर, मेरे को एक एक्सपीरियंस ही शेयर करना है। एक बच्चे का केस किया था, वो 5 to 6 ईयर का बच्चा था। उसके बोन की ओवर ग्रोथ हो गई थी फुट में। तो हम्म। नेविकुलर बोन का ओवर ग्रोथ हो गया था, तो उसमें सर एक शीरवस्ती किया था। और उसी में सर 5 ग्राम केवल वरुण छाल का भी यूज किया था। तो सर 10 दिन की वस्ती की थी, बीच में अनुवासन के रूप में शीरवाला तेल का यूज किया था। तो सर उसका जो 10 दिन के अंदर सर उसका जो गांठ था वो बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि ऐसा ही चलना पड़ेगा उसको। वो जो उसका गांठ, सर कवरेज में नहीं है, शायद मैम का फिर से चला गया। कवरेज नहीं आता है। हाँ। सर मेरा एक और था एक्सपीरियंस इसमें। हाँ। मैडम आ रही तब तक मैं शेयर कर लूँ। हाँ। मैं एक पेशेंट था सर, एज होगी 60 to 61 ऐसे समथिंग। उसको लिवर में 2.6 mm का कैल्सिफिकेशन था। और वो बोला कि इसका कोई भी डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा इसको। तो मैं ये वरुण के क्वाथ के साथ में और पुनर्नवादी वरुण पुनर्नवादी कषायम के साथ में फिर योग बना करके दी थी कांचनाथ के साथ। और कुमारी आसव चलाई और लिवअप चलाई साथ में विरेचन के साथ। सर उसका सबसाइड हो गया, लिवर बहुत अच्छा हो गया उसका, आरोग्यवर्धिनी। और थोड़ा थोड़ा सा विरेचन चलाती रही मैं, स्नेहपान भी करवाती रही। तो वरुण का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है सर ये। जी। जी। ठीक है, आरती मैडम का शायद नेटवर्क ही सर नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए सर। तिरासुल, तिरासुल में भी देने से फायदा होता है। अच्छा, जब शिरशुल। हाँ। माइग्रेंट टाइप का सीरियसफुल होता है नहीं, इसमें वरुण आदि कसाई आते हो, पथ्य आदि कसाई, इनके साथ गोदंती हड़ताल, सिरोसुल आदि वज्र ये देने से फायदा हो जाता अच्छा, ठीक है। तो अभी ना 8 बज गए हैं। अभी शायद आरती मैडम अभी नहीं आएंगी, शायद नहीं प्र, जुड़ पाएंगे। हाँ बोलिए। प्रभाव से भेदन काम करता है। तो अ, जहाँ पे भेदन काम हमें अपेक्षित है वहाँ कार्य करेगा वो। हाँ, बराबर। ऐसा ही ना। हाँ। ग्रंथि में, अश्मरी हाँ। में, हाँ। विद्यार्थी में जहाँ भेदन चाहिए वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। लेप के रूप में करें या क्वाथ बना के करें, सब जगह हाँ। वरुण शिव क्वाथ। और ये जो है ना फाइब्रॉइड्स, उसको भी डिसॉल्व कर देता है, पूरा पाचन कर देता है। हाँ। सर ये चेहरे के काले धब्बे में भी प्रयोग होता यस। है। इसको यस, घिस के बराबर। लगाने से ना, जो ब्लैक हाँ। स्पॉट रहते हैं उसमें भी लाभ करता है ये, और कांति लाता है। जो लोग मोटे लोग आते हैं ना, इसके पत्तों जी। का साग बना के खिलाइए, वो लोग पतले हो जाएंगे। मेद को कम कर देता है। जी। और वो जो दाग रहते हैं मुख पे, तो जी। हाँ वो सारीवा, मंजिष्ठा और सारीवा लोध्र। यष्टि मधु के हाँ साथ में ये लगाने को हाँ, देती हूँ। सारिवा लोध्र हाँ। हाँ। मंजिष्ठा और ये वरुण। हाँ। और थोड़ा सा श्वेत चंदन और थोड़ा वच मिला चंदन। दी, बहुत अच्छा बनता करेक्ट। है, कांति आ जाती चेहरे में। हाँ। जी, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। आज अरविंद सक्सेना सर नहीं आए।
ठीक है, वो जुड़ेंगे, लेकिन वो ग्रुप में हैं हमारे। तो मैं ये अभी, बहुत अच्छा सर, ये वनस्पति का आप जो कर रहे हैं सर, बहुत ही अच्छा आपका ये सीरियल चल रहा है। हाँ क्या है ना, और वरुण अगर देखेंगे तो पता तो चले कि वरुण क्या है जी लोगों। जी। जी। और कुछ बोलना चाहते हैं कोई? वीना मैडम कुछ हेलो। बोलना चाहती हैं? हाँ बोलिए। सर मैं पूछना चाह रही थी, अभी जो मैम बता रहे दाग, मतलब कैसे वाले जो तिल जैसे हो जाते हैं सर फेस पे, उस पे काम करेगा क्या? हाँ, करता है, करता है। तो मैम वरुण का क्या मिलाना है उसमें? वरुण में हल्दी, दारू हल्दी मिला सकते हैं, सारीवा मिला सकते हैं, यष्टि मधु, लोध्र, ओके मैम, इसको वर्ण्य, फिर काढ़ा वर्ण्य लेना गणित है या का। फिर लेप लगाना है मैम? हाँ, लेप लगाना है, लेप लगाना है, ओके गुलाब धन्यवाद। जल मिला के। हाँ। जी मैम जी। और मैडम मस्से वाले में ना थोड़ा गौमूत्र मिला देंगे आप। हाँ, करेक्ट, गोमूत्र मिला। गौमूत्र मिला दिए या क्षार मिला दीजिए, हाँ, तो वो अच्छा काम करेगा आपको। एक एक औषधियां अनेकों हजारों हजार प्रकार से प्रयोग में आती है, जितना ज्ञान बढ़े उतना लाभकारी है। जी। और इसके ये छाल में केमिकली सेपोनिन और टैनिन पाया जाता है, ऐसे केमिकल पाए जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। पत्तों का स्वाद है वो कड़वा रहता है, और मसलने पे एक उग्र गंध आती है। फल जो है वो नींबू के आकार के और पकने पे लाल हो जाते हैं। और पुष्प हैं सफेद रंग के आएंगे, पीले, गुलाबी, अलग अलग कलर के आते हैं ऐसे पुष्प। जी। योजकस तत्र दुर्लभ, हाँ असं। हाँ। हाँ, जैसा वो उसका यूज करेंगे उस प्रकार उपयोग जी। होता है। और वात रक्त में भी अगर दे दिया जाए वरुण आदि कषाय, तो ये वात रक्त हाँ को, हाँ। गाउटी अर्थराइटिस तो को पूरा ठीक कर देता है। और गॉल ब्लैडर स्टोन में भी इसका प्रयोग होता है। पित्त जश्मरी जो है ना, जो जो चीजें नॉर्मल किडनी स्टोन में काम करती है, वो हाँ सब गॉल ब्लैडर स्टोन में भी काम करती है ना। तो इसका प्रयोग हाँ। करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, क्योंकि पित्त भी बढ़ाता है ज्यादा अगर बहुत दिया तो। पित्तवर्धक। जी, अम्लता है इसमें सर, लॉरिक अम्ल, ऑलिक अम्ल भी है, तो वो ज्यादा एसिडिटी बनाएगा ये। जी। हम जी। तो कभी अकेले यूज नहीं करते ना, और साथ में उसमें सप्लीमेंट के साथ मिक्सिंग। ही देते हैं इसमें। हाँ, मिक्सिंग जी। करते हैं उसमें। और न एक वृंद जी का एक श्लोक है कि माक्षिकाढ़ेय सकृत पीतः क्वातो वरुण मूलजा गंडमालम हरत्याशु चिर कालानुबंधनी। मतलब जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, चिर कालानुबंधी है, गंडमाला हो गया या फिर कोई भी बीमारी हो गया, उसमें वरुण के मूल का क्वाथ बना के, फिर माक्षिक, माक्षिक मतलब मधु डाल के, मधु शहद डाल डाल के के। ही पीना है, ऐसे नहीं पीना है। हम्म। जी। और दूसरा वृंद जी ने बोला है कि मूलम वरुण कस्य च जलेन क्वथितम पित्त पक्वा विद्रदिम जयेत। मतलब ये, अगर मूल हम वरुण का पी रहे हैं काढ़ा बना के, तो पका के पीने से क्या होगा कि विद्रदी को पका के पूरी तरह से उसको निकाल देगा। केवल वरुण का क्वाथ, मूल का क्वाथ पीने से इतना फायदा होता है। कांचनार में है क्या ये? कांचनार में, कांचनार कांचनार में तो गुड़ ग्रंथि को में। पाचन करता है, लेकिन ये उससे ज्यादा पावरफुल है वरुण, कांचनार से। अच्छा। सर जैसे वातसूल होता है ना, रेडनेस आ जाती है पेशेंट को हम्म। हाँ ज्वाइंट में, तो उसमें हम्म। भी वरुण और सहजन की छाल को छाछ में मिला के अच्छे से लेपन कर देते हैं, तो उसमें भी उसके पेन सबसाइड हो जाते हैं। जी। जी। वो तो आतसी का जैसा हम पोटिस बनाते हैं ना ऊपर से लगाने जी। को, तो वैसे उस प्रकार भी हम वरुण का यूज कर सकते हैं। मैंने तो नहीं किया, मगर अभी मेरे नहीं ध्यान मैम, में आया। आप लेप लगाइए ना उसमें वरुण और हाँ सहजन की छाल हाँ का, और हाँ जैसे बहुत तक्र खट्टा वाला रहता है उसमें मिला दिए, और फिर उसको हाँ। लेपन कर दिए, तो बहुत जल्दी सूल उसका कम हो जाता, थोड़ा सेंधा मिला दिए, सूल कम हो जाता है उसका। और ग्रंथि अंजना मैडम पाचन। का तो फेवरेट है ये वरुण शिग्रुक्वाथ। जी जी तो सर, देखिएगा मैं आप। तो हर हर दूसरे पेशेंट में प्रयोग करती थी, और ये रियली, यदि हमारा लीवर और किडनी दोनों ठीक रहा तो स्वाभाविक है पूरा सिस्टम ठीक रहेगा बॉडी का। सर शिग्रू में मूल का यूज करना पड़ता है कि हाँ, त्वचा वरुण छाल शिग्रु का? मूल का, हाँ शिग्रु का मूल और वरुण का। असली में वरुण का छाल भी यूजफुल है और मूल भी है, वरुण का दोनों। चलिए।
अभी हम ना सेशन बंद कर देते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आरती शर्मा मैडम जी शायद नहीं ज्वाइन हो पा रही हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। वो काय चिकित्सा में एमडी कर रही है चंडीगढ़ से, तो उनका फर्स्ट ईयर शायद हो गया है, हम उनसे कल बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।